जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम वही फोर्थ वीक का पार्ट 2 को कवर करेंगे। और बच्चों, आज का हमारा जो करंट अफेयर है वो है दुनिया के पहले बच्चों बायोडिग्रेडेबल पेन के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों एक इंडियन हैं जिनका नाम है बच्चों सौरभ मेहता। उन्होंने और उनकी वाइफ ने बच्चों मिलके दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है। तो सौरभ मेहता फ्रॉम दिल्ली हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फुली बायोडिग्रेडेबल पेन, और उसका नाम रखा है बच्चों इन्होंने नोट पेन। ठीक है। और ये पेन बच्चों रिसाइकल पेपर रिफिल से, नॉन टॉक्सिक इंक, और अलग अलग इसके ऊपर ऑप्शन है कि आप जो बाहर वाला एक्सटीरियर है वो बंबू का चाहिए या फिर बच्चों मेटल या पेपर का चाहिए। और जो भी चीज होगी बच्चों बेसिकली 100% नेचुरली निकलेगी। प्लास्टिक जो है बच्चों उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं की गई है। और जब बच्चों सौरभ मेहता से पूछा गया ना कि अच्छा भाई आपने ऐसा क्यों किया है पेन, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में हर साल बच्चों 50 बिलियन बॉल पॉइंट पेन जो है प्लास्टिक से बने हुए उनको कूड़े में फेंका जाता है। वो हमारे बच्चों सराउंडिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और बच्चों नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि 95% जो पेन है ना, 95% पार्ट है ना जो पेन्स का, वो बच्चों प्लास्टिक से बना होता है जो कि हार्म करता है हमारे एनवायरमेंट को। इसलिए बच्चों दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च हुआ है बच्चों इंडिया में। अब देखिए सेम ऐसी चीज बच्चों 2 साल पहले के इटली में भी बच्चों कुछ लोगों ने बोला था, बट उनके पेन जो थे वो प्रॉपर बच्चों जो थे 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं थे। एनवायरमेंट फ्रेंडली जरूर थे, बट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है बच्चों वो पहली बार एक प्रॉपर स्केल में बच्चों जो है वो मार्केट में आए हैं। ठीक है, तो आप भी बच्चों ऑनलाइन जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड थायराइड डे के बारे में। देखिए हम सब ने बच्चों बचपन से थायराइड हार्मोन के बारे में सुना हुआ है, थायराइड ग्लैंड के बारे में सुना हुआ है। तो हम लोगों की बच्चों गर्दन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड बच्चों हॉर्मोन्स रिलीज करती है, और वो हॉर्मोन्स हैं बच्चों थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनाइन। थायरोक्सिन हार्मोन को बच्चों हम T4 बोलते हैं, और ट्राईआइडोथायरोनाइन हार्मोन को हम T3 हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। अब ये दोनों हार्मोन जो हैं बच्चों ये हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है, हमारी बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में बच्चों हमें हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल मतलब समझे, दो हार्मोन है थायरोक्सिन या ट्राईआइडोथायरोनाइन, दोनों को कई बार हम थायराइड हार्मोन बोल देते हैं। ये आपकी और मेरी बच्चों ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। अब अगर बच्चों आपकी थायराइड हो जो ग्लैंड है वो ठीक से काम ना करे, तो बच्चों फिर कई बार आपको एक बीमारी भी हो जाती है। आप लोगों ने बच्चों बीमारी का नाम सुना होगा, गोइटर। तो गोइटर डिसीज का लेना देना है बच्चों थायराइड ग्लैंड से। और बच्चों थायराइड ग्लैंड में देखो ये जो हार्मोन है ना ट्राईआइडो, आइडो वर्ड बेसिकली आया है आयोडीन से। तो थायराइड ग्लैंड को बच्चों काम करने के लिए कंटिन्यूसली क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अब अगर आपकी आयोडीन कम हो जाएगी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगी, तो आपको गोइटर हो जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि थायराइड ग्लैंड काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को लेके बच्चों वर्ल्ड थायराइड डे हर साल 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बच्चों दिन बेसिकली अवेयर करने के लिए होता है कि आप कैसे थायराइड ग्लैंड की और ओवरऑल बच्चों आपकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स है उनको कैसे अच्छे फ्लो में रख सकते हैं। अब बच्चों इस बार जो वर्ल्ड थायराइड डे की थीम थी वो थी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो थी बच्चों इस बार की थीम थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डीआरडीओ की। तो रिसेंटली बच्चों डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है समीर कामत जी, तो उनकी बच्चों एक्सटेंशन हो गई है। तो डीआरडीओ चेयरमैन समीर कामत गेट 1 ईयर एक्सटेंशन। तो बेसिकली बच्चों ये रिटायर हो रहे थे। और बच्चों होता क्या है, गवर्नमेंट जॉब में ना आपका टाइम पीरियड फिक्स होता है या एज फिक्स होती है कि आप तब तक रहोगे। बट कुछ केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, वो अवॉइड करती है कि नए आदमी को, क्योंकि कुछ क्रूशियल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो उनको ये होता है कि चलिए यार नया आदमी आएगा, इससे बढ़िया सेम आदमी को हम एक्सटेंशन देते हैं। बट एक प्रॉपर कमिटी से बच्चों ये चीज पास होती है। तो रिसेंटली बच्चों अपॉइंटमेंट कमिटी जो है बच्चों जो कैबिनेट की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और उसको बच्चों इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है कि डॉक्टर समीर कामत जो है बच्चों, जो कि चेयरमैन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डीआरडीओ के, प्लस जो कि बच्चों सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, इन दोनों की
ये 2 पोस्ट हैं बच्चों जो डॉक्टर कामत के पास हैं, इन दोनों को बच्चों एक्सटेंशन मिल चुकी है। सेम दोनों पोस्टों पे एक आदमी काम करता है और ये बच्चों 2024 से 2025 तक कंटिन्यू काम करते रहेंगे, ताकि जो अभी प्रोजेक्ट इनके पास है वो एस ऑन बच्चों चलते रहे। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा बच्चों, डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर कामत। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड बच्चों आप जैसे जानते हो, ऑक्सफोर्ड बच्चों यूनिवर्सिटी के अलावा एक थिंक टैंक भी है। थिंक टैंक का मतलब बच्चों वो अलग अलग चीजों के ऊपर रिसर्च करके अलग अलग बच्चों रिसर्च के बेस पे रिपोर्ट पब्लिश करती है और उसमें बच्चों अलग अलग फील्ड के बारे में बात होती है। तो रिसेंटली बच्चों ऑक्सफोर्ड ने ग्लोबल सिटीज के बारे में, दुनिया में बच्चों अलग अलग देश के अलग अलग सिटीज को बच्चों उन्होंने काउंट किया, तो लगभग 167 बच्चों 167 जो है कंट्रीज की अलग अलग सिटीज को बच्चों, करीब 1000 के आसपास सिटीज हैं, उनको इन्होंने देखा, एनालाइज किया और फिर कौन सी सिटी रहने के लिहाज से ज्यादा ठीक है, कौन सी सिटी में पैसे कमाना इजी है, उस हिसाब से नंबर देके ओवरऑल लिस्ट बनाई कि अच्छी सिटी कौन सी है और ओके ओके सिटी कौन सी है। तो इसमें बच्चों हमारी जो सबसे टॉप की सिटी आई है बच्चों वो है दिल्ली, और दिल्ली को रैंक मिला है बच्चों 350वां। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 और दिल्ली सिक्योर्ड दी 350th रैंक। तो दिल्ली हैज बीन प्लेस्ड 350th इन दी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल इंडेक्स 2024, मेकिंग इट द हाईएस्ट रैंक इंडियन सिटी। और बेसिकली बच्चों ये जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स है, इसमें बच्चों ऑक्सफोर्ड वालों ने इकोनॉमिक्स के बेस पे, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस, इन बच्चों 5 इंपॉर्टेंट फैक्टरों के ऊपर बच्चों उन्होंने काम किया है और उसमें देख के कि कौन सा किस में ज्यादा अच्छा नंबर दिए और नंबर के हिसाब से ओवरऑल कैलकुलेशन करके बच्चों वोट दी है। और टॉप में बच्चों जो सिटी आई है वो है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो यूएसए का एक शहर है बच्चों, वो हाईएस्ट उसको रैंक मिला है और हमारे देश में बच्चों जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो है दिल्ली की 350th पे। बेंगलुरु का रैंक बच्चों 411 है, मुंबई का रैंक 427 है। अब बच्चों सबसे लास्ट में जो 1000वीं पोजीशन थी उस पे बच्चों उत्तर प्रदेश का एक शहर है सुल्तानपुर। ठीक है, अब हम इसको बोल सकते हैं बच्चों की ऑब्वियसली क्योंकि ये बाहर के कंट्रीज कर रहे हैं तो उनके स्टैंडर्ड अपने हिसाब से हैं, ज्यादा जो पॉपुलस कंट्री है इंडिया जैसे उनके हिसाब से ठीक है, बट स्टिल बच्चों दिल्ली का रैंक जो है वो 350वां आया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, आरबीआई ने बच्चों रिसेंटली एक नया बच्चों पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है प्रवाह। तो बच्चों बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये जो है ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई लॉन्चेस प्रवाह पोर्टल। तो आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मेजर इनिशिएटिव द प्रवाह पोर्टल, और the Prava portal will make it convenient for any individual or entity to apply online for various regulatory approval and enhance efficiency of various process related to granting regulatory approval and clearance। अब बच्चों कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए आप और मैं हैं, हमारे पास बच्चों 300 400 500 करोड़ के आसपास फंडिंग है, हम चाहते हैं एक छोटा सा माइक्रो फाइनेंस बैंक खोलना कि हम छोटे लेवल पे लोगों को बच्चों मनी जो है वो लेंडिंग दिया करेंगे। अब उसके लिए ओब्वियसली बच्चों हमें आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए बड़ी क्लियरेंस चाहिए, प्रोसेस लंबी है। तो अब बच्चों ये जो प्रवाह पोर्टल है हम इस पे अप्लाई करके बच्चों इजीली वो प्रोसेस जो है उसको ऑनलाइन कंप्लीट कर देंगे, ताकि बच्चों ऐसा ना हो कि बार बार हमें आरबीआई के ऑफिस के चक्कर काटने पड़े। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बच्चों जो आरबीआई से लाइसेंस लेते हैं, आरबीआई से किसी तरीके की बच्चों अथॉरिटी लेते हैं ताकि वो आगे कुछ काम कर सके। और प्रवाह की जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। ठीक है, तो ये है बच्चों प्रवाह पोर्टल, आरबीआई ने शुरू करा है, तो आप बच्चों इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, फोर्ब्स मैगजीन के बारे में आप लोगों को पता है, दुनिया में बच्चों सबसे अमीर लोग, सबसे अमीर कंट्री, इस टाइप के बच्चों फोर्ब्स जो है वो लगातार रैंकिंग निकालती रहती है। रिसेंटली बच्चों फोर्ब्स ने एक लिस्ट निकाली है दुनिया के 50 सबसे अमीर एथलीट्स की। तो बच्चों इसमें अभी भी बच्चों नाम जो है वो कौन सा बरकरार है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि बच्चों एक फुटबॉलर है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बच्चों पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बच्चों फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं। और स्पेनिश गोल्फर जो हैं बच्चों जिनका नाम है जॉन राम, वो बच्चों नंबर 2 पे आ गए हैं। तो नंबर 1 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नंबर 2 पे है बच्चों स्पेन के गोल्फर हैं जॉन राम। तो फोर्ब्स के बच्चों अगर अकॉर्डिंग देखें तो रोनाल्डो ने
260 मिलियन जो है बच्चों यूएस डॉलर रुपए जो है पिछले साल कमाए। ये बेसिक रैंकिंग बच्चों पिछले साल के बेस पे है। और इसमें बच्चों बहुत बड़ा रोल है क्योंकि रिसेंटली बच्चों उन्होंने एक सऊदी अरेबिया का क्लब है अल नासर, उसको ज्वाइन किया है। उसमें बहुत सारे बच्चों इनको पैसे मिले जिसके बेस पे बच्चों इनका नाम आया है। अच्छा, कमाल की बात क्या है, एक सिंगल भी बच्चों टॉप इंडियन एथलीट इसमें नहीं है। विराट कोहली टॉप इंडियन एथलीट है हाईएस्ट पे, बट अभी बच्चों इस रैंकिंग से बाहर हैं, यानी वो 50 के बाद आते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं दीपा कर्माकर की। बच्चों देखिए, इंडियन जिम्नास्ट में बच्चों दीपा कर्माकर वो नाम है जिन्होंने काफी साल पहले बच्चों बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, बट बीच में बच्चों उनकी चोट वगैरह लगी जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो रिसेंटली बच्चों दीपा कर्माकर ने एक कंपटीशन लड़ा बच्चों जिसका नाम था एशियन सीनियर चैंपियनशिप जिम्नास्ट का। तो याद रखिए वो बच्चों जिम्नास्टिक से ये जो चैंपियनशिप थी ये थी बच्चों जिम्नास्टिक की। तो दीपा कर्माकर बिकेम फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन गोल्ड इन एशियन सीनियर चैंपियनशिप। तो बच्चों दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा से हैं, उन्होंने बच्चों एक नया बच्चों कीर्तिमान स्थापित क्या किया कि वो इंडिया के पहले जिम्नास्ट बन गया, मेल हो या फीमेल बच्चों फर्स्ट जिम्नास्ट है जिन्होंने बच्चों एशियन चैंपियनशिप में बच्चों गोल्ड मेडल जीता। और इन्होंने बच्चों जिस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है वो है वुमेन वोल्ट इंडिविजुअल बच्चों। तो वोल्ट एक बच्चों जिम्नास्ट में कैटेगरी होती है जिसमें खेलते हैं, तो इसके फाइनल में उन्होंने बच्चों गोल्ड का जो है वो मेडल जीता है। ये जो बच्चों चैंपियनशिप हो रही थी उज्बेकिस्तान में। अब देखिए उज्बेकिस्तान बच्चों नाम हम लोगों ने काफी बार सुना है। तो बेसिकली बच्चों ये अफगानिस्तान है, देखिए यहाँ पे कहीं पे इंडिया है इधर, फिर ये तजाकिस्तान है, यहाँ पे बच्चों है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है बच्चों ताशकंद, जहां पे बच्चों टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज रेड फ्लैग के बारे में। तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का एक कंटिजेंट जो है बच्चों वो एक्सरसाइज रेड फ्लैग के लिए यूएसए पहुंचा है। अब बच्चों रेड फ्लैग एक मल्टीनेशनल बच्चों एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक्सरसाइज रेड फ्लैग याद रखिए बच्चों एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें प्राइमरली बच्चों एयरफोर्स के लोग शामिल होते हैं। और बच्चों इसमें ऐसा नहीं होता हर साल इंडिया पार्टिसिपेट करता है, कभी कभी इंडिया को इनवाइट किया जाता है तो इंडिया जरूर जाता है बच्चों। और ये एक्सरसाइज बच्चों 1975 से हो रही है और मोटा मोटा इसमें अब तक बच्चों 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, एक साथ 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करती, कुछ कुछ कंट्रियों को इन्वाइट किया जाता है, वो फिर आके बच्चों करते हैं। और ये हमेशा बच्चों यूएसए में होता है, ये यूएसए ने शुरू किया था। तो इस ये बच्चों यूएसए की एक एक्सरसाइज है, उसमें वो दूसरे कंट्रीज के जो एयरफोर्स है उनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रिसेंटली अराइव्ड एट एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का। अलास्का बच्चों यूएसए का एक स्टेट है जो कि बच्चों कनाडा के दूसरी तरफ पड़ता है। टू पार्टिसिपेट इन दी प्रेस्टिजियस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24। और ये 2 वीक के आसपास चलेगी बच्चों, मई 30 से जून 30 तक जो है ये चलेगी। और इंडिया ने बच्चों अपनी तरफ से राफेल जेट जो है वो भेजे हैं ताकि जो हमारा बच्चों राफेल जेट है जो हमारी एयरफोर्स में सबसे मॉडर्न बच्चों फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है, हम उसको टेस्ट कर पाए अलग अलग कंडीशन में। दूसरे देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ टेस्ट करेंगे तो हमें बच्चों फायदा होगा पता लगाने में कि वो रियल टाइम बच्चों जब वॉर लाइक सिचुएशन होगी उसमें कैसा बच्चों रोल प्ले करेगा। फिर बच्चों क्योंकि माउंट एवरेस्ट का बच्चों अभी क्लाइंबिंग का सीजन चल रहा है और लगातार हर बारी के करंट अफेयर में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों आ ही रहा है। तो रिसेंटली बच्चों नेपाल की एक माउंटेनियर्स हैं बच्चों जिनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। अब आप कहोगे नेपाल में ऐसे ऐसे नाम, तो बच्चों देखिए नेपाल एक हिंदू कंट्री है, वहां पे ज्यादातर लोगों के जो नाम है वो आपके और मेरे जैसे हैं। तो नेपाल की एक बच्चों माउंटेनियर है जिनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो बच्चों मेरे ख्याल से अभी तक जो है बच्चों लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो हुआ क्या बच्चों, उन्होंने सबसे कम टाइम के अंदर बच्चों एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा बार। तो नेपाल पूर्णिमा श्रेष्ठा सेट रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स इन 2 वीक्स। तो एक ही सीजन में बच्चों 3 बार, बेसिकली अभी सीजन खत्म भी नहीं हुआ है, एक ही सीजन में बच्चों 3 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो समिट करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो पूर्णिमा श्रेष्ठा, a photojournalist and mountaineer from Nepal, made history by being the first person to reach the summit of Mount Everest 3 times in one climbing season। तो बच्चों अर्थ के ऊपर वो पहली वो बच्चों ऐसी शख्सियत बन गए हैं जिन्होंने
माउंट एवरेस्ट पीक जो है उसकी समिट 3 बार छुई है एक सिंगल सीजन में। और बच्चों मई 12, मई 19 और मई 25 इनको बच्चों उन्होंने बेसिकली 2 वीक के इंटरवल में 3 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। और इसके अलावा बच्चों अगर हम इनकी बात करें तो ऑलरेडी बच्चों अर्थ के ऊपर 8000 मीटर से ऊपर के जितने पीक हैं, जैसे कि K2, कंचनजुंगा, लाहौत्से, मकालू, मनसलू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये बच्चों उन सब पे जो है ऑलरेडी बच्चों जो है उनके पीक को चढ़ चुकी है। ठीक है, तो नाम याद रखिए पूर्णिमा श्रेष्ठा बच्चों, और दुनिया की बच्चों फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने एक क्लाइंबिंग सीजन में 3 बार एवरेस्ट जो है उनकी चढ़ाई करी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्लियस 12b के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों नासा ने एक बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी करी है। उन्होंने बच्चों बताया एक एक्सोप्लैनेट के बारे में जिसका नाम है ग्लियस 12b। अब आप कहोगे कि ये एक्सोप्लैनेट है, तो ये एक्सोप्लैनेट क्या है? देखिए, प्लैनेट बेसिकली वो चीज है जो बच्चों सन के चक्कर काट रही है। डेफिनेशन के हिसाब से एक्सोप्लैनेट है बच्चों प्लैनेट विच revolve around any star outside सोलर सिस्टम। तो बच्चों जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बाहर बच्चों किसी स्टार के अगर कोई प्लेनेट चक्कर काट रहा है, हम उस प्लेनेट को जनरली एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। तो ग्लियस 12b बच्चों एक एक्सोप्लैनेट है, और इसको लेके नासा ने रिसेंटली क्या डिस्कवरी करी है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चों इस ये जो एक्सोप्लैनेट है इसके ऊपर लिविंग कंडीशन हो सकती है ह्यूमन जैसे, अर्थ के जैसे ही ह्यूमन के लायक। तो बच्चों नासा हैज अनाउंस्ड दैट डिस्कवरी ऑफ अर्थ साइज पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट नेम्ड ग्लियस 12b। और बच्चों ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑलरेडी वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म मिले हमें। अब बच्चों ये जो ग्लियस 12b है कि हमसे 40 लाइट ईयर दूर है। अब बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो एक लाइट ईयर जो है बच्चों वो 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, जनरली बुक्स में इसको मीटर में लिखते हैं, 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो एक लाइट ईयर जो है बच्चों वो इतने किलोमीटर के बराबर है। तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, और बच्चों बहुत बड़ी यूनिट होती है। और बच्चों जिनको आप में से नहीं पता, स्पेस में जब भी हम बच्चों डिस्टेंस नापते हैं ना, हम लाइट ईयर में नापते हैं, क्योंकि किलोमीटर तो बहुत छोटी टर्म पड़ती है। तो 40 लाइट ईयर दूर है बच्चों, मेकिंग इट वन ऑफ द क्लोजेस्ट नॉन पोटेंशियली हैबिटेबल प्लेनेट टू आवर सोलर सिस्टम। अब बच्चों ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लियस 12b का जो सरफेस टेम्परेचर है ना वो 42 डिग्री सेल्सियस हम मान के चल रहे हैं कि 42 डिग्री सेल्सियस है। और बच्चों ऐसा बच्चों हमने बहुत कम में देखा है। हमने अब तक बच्चों बहुत सारे एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं, उनमें से बच्चों बहुत कम ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनमें इस तरह का टेम्परेचर हो। इसलिए बच्चों हम थोड़े ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं भी शायद यहाँ पे लाइफ मिले। ठीक है, और ग्लियस 12b जो है बच्चों वो सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो एक स्टार के चक्कर काट रही है बच्चों 12.8 दिनों में। ठीक है, 12.8 दिनों में, जैसे हम बच्चों सूरज का चक्कर काटते हैं 365 दिन में, तो हमारे 12.8 दिनों में यानी करीब अर्थ के 13 दिनों में वो अपने बच्चों जो वहां का स्टार है उसके चक्कर काट रही है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड हंगर डे के बारे में। देखिए बच्चों दुनिया में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, बट स्टिल बच्चों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखमरी का शिकार होते हैं। जो और हंगर एक ऐसी चीज है बच्चों जो कि इंसान के बच्चों बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इसी को लेके बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों हंगर प्रोजेक्ट करके, दी हंगर प्रोजेक्ट करके, इन्होंने 2011 में बच्चों वर्ल्ड हंगर डे जो है उसको सेलिब्रेट करना शुरू करा। और ये सेलिब्रेट होता है बच्चों मई 28 को, मई 28 को, ताकि लोगों का ध्यान जाए, लोगों को अवेयर किया जा सके कि हंगर रियलिटी में बच्चों एक इश्यू है। तो दिस डे रेज अबाउट अर्जेंट इश्यू ऑफ ग्लोबल हंगर, और इट्स टाइम टू एक्नॉलेज द मिलियन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, नीड टू सस्टेनेबल सोल्यूशन टू एंड दी हंगर फॉर गुड। तो बेसिकली बच्चों अफ्रीका को, कॉन्टिनेंट को अगर आप लें, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं बच्चों जहां पे बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जहां पे वो पूरे दिन में बच्चों सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं। अब आपको लगेगा ऐसा नहीं है, बट बच्चों रियलिटी में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे ऐसा होता है। ठीक है, और इस बार बच्चों जो वर्ल्ड हंगर डे की थीम थी वो थी थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड।
तो बच्चों बेसिकली जब मदर जो है वो ग्रो करेंगी, उनकी अच्छी से डेवलपमेंट होगी, तो बच्चों की होगी, और बच्चों की होगी तो पूरी दुनिया की होगी। ये बच्चों इसका एक बेसिक बच्चों क्रक्स है। दूसरा बच्चों, आप सोच रहे हो हमारे यहाँ तो नहीं होती होगी, इंडिया ठीक है, बहुत सारा हम बच्चों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बच्चों आप यकीन नहीं करोगे, एक ना इंडेक्स आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हमारा बच्चों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां, 112वां, 110 ऐसे रैंक आते हैं हर बार। तो हमारे लिए भी बच्चों सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। इंडिया में स्टिल बच्चों कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हंगर की वजह से बच्चों माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि तेलंगाना सरकार ने बच्चों टबैको प्रोडक्ट के ऊपर, खास तौर पे बच्चों जो गुटखा है और पान मसाला है उनके ऊपर बैन लगा दिया। तो याद रखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली बच्चों गुटखा और जो पान मसाला वगैरह होता है उनके ऊपर बैन लगा दिया है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ 1 year बैन ऑन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ गुटखा एंड पान मसाला कंटेनिंग टबैको निकोटीन थ्रू आउट द स्टेट, इफेक्टिव इमीडिएटली। तो बच्चों क्योंकि देखिए बीड़ी सिगरेट जो है उससे ज्यादा जो है बच्चों ये गुटखा और पान मसाला यूज होता है, खास तौर पे जिसमें बच्चों टबैको और निकोटीन हो। इसकी वजह से बच्चों तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने इसको 1 साल के लिए बच्चों अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करना, स्टोर करना और बांटना, ट्रांसपोर्ट करना, सबके ऊपर बच्चों बैन लगा दिया है। अब सेम टाइप का जो बैन है ना बच्चों, ये ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा सेम टाइप का बैन बच्चों महाराष्ट्र ऑलरेडी बोल चुका है। उसके अलावा सेम टाइप का एक और बैन बच्चों इसी तरीके का तमिलनाडु में बैन है कुछ चीजें। तो ये बच्चों काफी सारे इंडियन स्टेट जो है लगातार इसको बैन कर रहे हैं, और तेलंगाना स्टेट ने ऑलरेडी इसको बैन किया था बच्चों, लेकिन लीगल मैटर में फंस जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे बच्चों चीजों को बैन करते हैं तो जो प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं वो ऑब्वियसली बच्चों कुछ ना कुछ तो करेंगी लीगली। तो उसके चक्कर में कई बार इन्होंने नहीं रिन्यू किया, बट दोबारा बच्चों सरकार ने लीगल बच्चों चीजों को कंट्रोल करते हुए बैन दोबारा लगाया है बच्चों किसके ऊपर। तो रिसेंटली कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, तेलंगाना, जिसने बच्चों अपने यहाँ पे टबैको प्रोडक्ट बंद किया। बट बच्चों एक और चीज देखिए, जब आप कर ही रहे हो तो आप स्मोकिंग वाली चीजें भी बंद करें। टबैको तो उसमें भी होता है, तो बीड़ी और सिगरेट भी प्रॉपर बंद होनी चाहिए। बट उनकी जो बच्चों लॉबी है ना, जो लोग उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो अलाउ नहीं करने देती, ठीक है। बट स्टिल ये जो बच्चों स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग जो उसके ऊपर काम कर रही है वो काफी अच्छी चीज है बच्चों। इससे हेल्थ तो बच्चों एटलीस्ट अच्छी होती है लोगों की। ओबियसली बच्चों देखिए फाइनेंशियली नुकसान होता होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, और जो लोग इसमें डील करते हैं बच्चों उनके ट्रेड को भी नुकसान होगा। बट हेल्थ बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ तो बच रही है बच्चों से ना। नेक्स्ट बच्चों बात करता है लिथुआनिया के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों लिथुआनिया में जो है इलेक्शन हुए, और लिथुआनिया के प्रेसिडेंट जो है बच्चों बन गए हैं गितानास नोसेदा। तो लिथुआनियन प्रेसिडेंट गितानास नोसेदा री इलेक्टेड फॉर अनदर टर्म। तो लिथुआनिया बच्चों एक देश है, उनके प्रेसिडेंट जो है बच्चों गितानास नोसेदा वो दोबारा इलेक्ट हो गए हैं बच्चों प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ये बच्चों गितानास नोसेदा है। और ये देखिए बच्चों ये यूरोप है, यहाँ पे जर्मनी है, पोलैंड है, रशिया है। यहाँ पे बच्चों पड़ता है बाल्टिक सी, हिंदी में इसको बाल्टिक सागर बोलते हैं। उसके पड़ोस में बच्चों देखिए ये एक देश है, इसका नाम है बच्चों लिथुआनिया। तो एक छोटा सा देश है बच्चों लिथुआनिया, तो उसके नए प्रेसिडेंट के तौर पे बच्चों इनको इलेक्ट कर लिया गया है। एक और कमाल की बात पता है कि बच्चों किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रिलेटेड होता है, जनरली हमेशा पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहते हैं। स्टिल बच्चों लिथुआनिया के लोग इनको पसंद करते हैं, ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं कि एक वर्ड हम कई बार यूज करते हैं, बाल्टिक कंट्रीज। अब ओबियसली बच्चों ये वर्ड जो है बाल्टिक सी से आया हुआ जो ये है। तो आप एक चीज देखो बच्चों, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये पूरी की पूरी जो इनकी कोस्ट लाइन है बच्चों बाल्टिक सी के ऊपर लगती है। तो इसलिए हम बाल्टिक कंट्रीज जनरली जो वर्ड है बच्चों वो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा बच्चों को देश है लिथुआनिया, छोटा देश एस्टोनिया, लातविया है। बट बच्चों अगर आप ह्यूमन कंडीशन देखोगे यहाँ पे ठीक ठाक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हमने बच्चों लास्ट क्लास में भी बात की थी कान फिल्म फेस्टिवल की। इस बार बच्चों कान फिल्म फेस्टिवल की एक और बात करते हैं कि जो अभी बच्चों फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसमें बच्चों बेस्ट फिल्म का जो है बच्चों वो एक अवार्ड होता है। उस अवार्ड को बोलते हैं बच्चों पाल्म डियोर या गोल्डन पाम। ये बेसिकली मिलता है बच्चों बेस्ट फिल्म को, बेस्ट पिक्चर फिल्म को
ये बेस्ट अवार्ड है। अब इसमें बच्चों एक इंडियन डायरेक्टर की भी मूवी थी जिसका नाम था बच्चों ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो बच्चों इसको अलग अलग जूरी मेंबर ने देखा, ज्यादातर बच्चों इसमें इंडियन एक्टर ही हैं। हालांकि ये जो बच्चों एक मल्टीनेशनल डायरेक्टेड मूवी है, इसमें कनाडा के लोग भी शामिल है, इसमें बच्चों लग्जमबर्ग के भी हैं, नीदरलैंड के भी हैं, इवन फ्रांस के लोग भी बच्चों इसमें शामिल हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे आई, और एक ये बेसिकली इंडियन बच्चों देश इंडिया के ऊपर बच्चों एक ये बेस्ड मूवी है। इस मूवी को बच्चों पाल्म डियोर के लिए बच्चों नॉमिनेट किया गया, क्योंकि फाइनल में 6-7 मूवी होती है, उनमें से एक सेलेक्ट करते हैं। तो इसको बच्चों पाल्म डियोर नहीं मिला, मतलब ये फर्स्ट जो बेस्ट फिल्म है वो नहीं मिल पाई, बट इसको बच्चों सेकंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और सेकंड बेस्ट फिल्म जो है बच्चों, उसके लिए जो अवार्ड मिलता है, उस अवार्ड को बोलते हैं बच्चों ग्रांड प्री। उस अवार्ड के को क्या बोला जाता है? ग्रांड प्री। तो रिसेंटली बच्चों पायल कपाड़िया, जिन्होंने बच्चों ऑल वी इमेजिन एज लाइट मूवी जो है वो डायरेक्ट करी है, उसको बच्चों ग्रांड प्री प्राइज मिला है। ग्रांड प्री मतलब सेकंड बेस्ट बच्चों फीचर फिल्म जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया है। और पायल कपाड़िया फर्स्ट इंडियन बन गए हैं बच्चों जिनको ग्रांड प्री जो अवार्ड मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, सेम बच्चों इसी फिल्म फेस्टिवल में एक और इंडियन सिनेमेटोग्राफर है बच्चों संतोष सिवान। वो बच्चों पहले एशियन बन गए हैं जिनको पियरे ट्रिब्यूट अवार्ड मिला है। तो ये बेसिकली बच्चों सिनेमेटोग्राफरी जो कैटेगरी है उसमें जो लोग लगातार काम करते हैं उनको मिलता है बच्चों। ठीक है, तो वही सेम जो चीज मैंने आपको बताई कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट वाज नॉमिनेटेड फॉर पाल्म डियोर और गोल्डन पाल्म। गोल्डन पाल्म इज द हाईएस्ट कैटेगरी अवार्ड इन कान फिल्म फेस्टिवल। ग्रांड प्री अवार्ड इन फीचर फिल्म सेक्शन इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। तो बेसिकली सेकंड बेस्ट फिल्म का बच्चों जो आप मान सकते हैं कि जो टाइटल मिला बच्चों मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के बारे में। तो बच्चों हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को। तो 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे या फिर माउंट एवरेस्ट डे भी बच्चों इसका नाम है, वो बच्चों जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। अब बच्चों एवरेस्ट जो है हम पहले बात कर चुके हैं, इसके असली नाम अलग अलग थे। नेपाल के लोग इसको सागर माथा बोलते हैं, तिब्बत के लोग चोमोलांगमा बोलते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे बच्चों इसका नाम रखा गया, जिन्होंने एवरेस्ट की पहली बार बच्चों प्रॉपर हाइट मेजर करी थी। अब बच्चों ये दिन कहां से आया? तो बेसिकली बच्चों 29 मई 1953 को एवरेस्ट के ऊपर पहली बार सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे ये दोनों चढ़े थे बच्चों। पहला क्लाइंब इन्होंने किया था और 29 मई बच्चों डेट थी, इसलिए 29 मई को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा बच्चों एवरेस्ट के ऊपर ना बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से सारा साल आप वहां नहीं चढ़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत बच्चों एक्सट्रीम पीक है, संकरे रास्ते होते हैं, अगर तेज हवाओं में जाएंगे कई बार खतरा रहता है। तो इसीलिए बच्चों मई और सितंबर 2 ऐसे महीने हैं जब एवरेस्ट का सीजन होता है, तो इसको बोलते हैं एवरेस्ट सीजन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें लोग जाते हैं, चढ़ते हैं और वो बेसिकली बच्चों एवरेस्ट के ऊपर समिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं बच्चों, जब से बच्चों तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी चढ़े हैं 1953 से आज तक एवरेस्ट के ऊपर बच्चों लगभग 12,000 बार जो है वो बच्चों समिट पे लोग जा चुके हैं। और कमाल क्या है, 12,000 जो बार समिट लोगों ने किया है, करीब बच्चों 6700 लोगों ने 12,000 बार जो है वो समिट की चढ़ाई करी है। ठीक है, और बच्चों एक और चीज, एवरेस्ट के ऊपर डेथ भी लगभग हर सीजन में कई सारी डेथ होती है। इवन कुछ ऐसी डेड बॉडी हैं जो अभी भी एवरेस्ट के आसपास ही पड़ी हैं, लोग उनको नीचे नहीं लाते क्योंकि बहुत मुश्किल है बच्चों नीचे लेके आना। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट होता है 29 मई को। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मई 4th वीक का करंट अफेयर जो है बच्चों उसको फाइनली डन करेंगे, और इसके साथ बच्चों हमारा मई का करंट अफेयर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।